हमारा जो चैप्टर 2 था वो समाप्त हो गया है। अब हम MCQ प्रैक्टिस सेट लाएंगे, बेसिकली 2 या 3 सेट लाएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि आपने जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं आप लोग उससे अच्छे MCQ कर रहे हैं कि नहीं। सब ये देखिए MCQ PYQ बेस्ड है, सब किसी न किसी ईयर में UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा करने का। फर्स्ट MCQ, द प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, देखिए क्लोजली एसोसिएटेड विथ, देखिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सारे देखिए थ्योरी से दिया गया है। तो देखिए हमारा क्या है जो कि हियरार्की किससे क्लोज था, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से, बिकॉज क्योंकि ये जो इसकी थ्योरीज दिए गए हैं मैक्सिमम जो हमारे क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने दिया है, जैसे हेनरी फेल जी हो गए, मैक्स वेबर, लिंडल उर्विक, इन सब ने दिया है। तो ये क्या है, किससे रिलेट करता है, हमारा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, देखिए यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होता है, हमारा जो सबऑर्डिनेट होंगे वो ऑर्डर रिसीव करेगा वन बॉस से, ये है बॉस हमारा, ये है सबऑर्डिनेट, तो इसका क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड हुआ। तो राइट आंसर इज वन एम्प्लॉई रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपेरियर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू, देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या रिफर करता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, जो कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट होता है जो हमारा सीनियर होता है कंट्रोल कर सकता है। जैसे हमारा ये मैनेजर हो गया, ये कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हुआ, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ किसका, मैनेजर का। तो लेट्स सी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपेरियर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल लीड्स टू, देखिए फर्स्ट देखिए नैरो स्पैन ऑफ क्या होता है, नैरो कब होगा, नैरो देखिए यहाँ पे बोला है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कब होगा, देखिए जब हमारा सबऑर्डिनेट कम नंबर ऑफ सीनियर कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, तो हमारा क्या होगा, नैरो होगा, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए ये जो मैनेजर है 2 सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है, फिर ये 2 को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे लाइक वाइज बढ़ता जाएगा, तो हमारा क्या होगा, नैरो होगा। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा तो हियरार्की लेवल क्या होगी, वहाँ पे बढ़ेगी, क्रिएट होगी। तो देखिए अब यहाँ पे यही बोला गया है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल लीड्स टू फ्यूअर लेवल ऑफ हियरार्की, नो। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, नो, क्योंकि अब टॉल हो जाएगा। मोर लेवल ऑफ हियरार्की, राइट ऑप्शन इज सी, मोर लेवल ऑफ हियरार्की। नेक्स्ट, पोस्ट कॉप, देखिए जो पोस्ट कॉप वाज गिवन बाई, तो आप लोगों को पता है पोस्ट कॉप किसने दिया था, लुथर गुलिक जी ने। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट वायलेटेड इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल एक था कि जो बहुत ही ज़्यादा वायलेट हुआ था। तो पहले आइए देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है कि जहाँ पे एक हियरार्की नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे से सब लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं, जिसका जिससे रिक्वायरमेंट पड़ेगा उससे वो इंटरेक्ट हो सकेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा चल रहा है तो एक ऐसा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है कि जो वायलेट होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। देखिए अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, कोई किसको भी ऑर्डर देगा, कोई किससे भी काम करवा लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वायलेट होगा, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स, देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ओनली, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी विद अकाउंटेबिलिटी रिटेंड, ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए जो हमारा डेलीगेशन में क्या होता था, डेलीगेशन में जो सीनियर होता था अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है सबऑर्डिनेट को, बट जो अकाउंटेबिलिटी रिटेन रहती थी, मतलब
सीनियर के पास ही रहती थी। सो राइट ऑप्शन इज सी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी विथ अकाउंटेबिलिटी रिटेन्ड। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एज द इसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्फेसाइज्ड बाई। देखिए, कोऑर्डिनेशन एज अ इसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा एम्फेसाइज किया गया है? देखिए, जो स्टेटमेंट है ये हमारे लुथर गुलिक जी के द्वारा एम्फेसाइज किया गया है। देखिए, आप लोग स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, हर एक जो हमारे प्रिंसिपल्स जैसे ईआरकी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डेलीगेशन हो गया, इस सब में कुछ जो स्कॉलर्स के व्यू थे वो पक्का पूछता है, तो वो सब आप ध्यान रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज। देखिए, अब यहाँ सेंट्रलाइजेशन का मतलब पूछ लिया है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट एट टॉप, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, पावर एट ग्रास रूट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नो। देखिए, ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट। हमारा सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? जो टॉप मोस्ट रहेगा, सारी अथॉरिटी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगी, और जस्ट अपोजिट इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन एजेंसीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, हमारे लाइन एजेंसी क्या किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एग्जीक्यूशन। सो राइट ऑप्शन इज सी। स्टाफ एजेंसीज प्राइमरली परफॉर्म। देखिए, स्टाफ एजेंसी हमारे क्या होते हैं? एडवाइजरी फंक्शन। सो राइट ऑप्शन इज बी। एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज लीड मेनली विथ। देखिए, ऑक्सिलरी एजेंसी का क्या काम होता है? हाउस कीपिंग सर्विसेज। सो ऑप्शन सी इज राइट। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन जो था किससे लिंक है? डायरेक्टली। देखिए, सुपरविजन में हम क्या करते थे? उनको गाइड करते थे, डायरेक्ट करते थे, वॉच करते थे। तो राइट ऑप्शन इज बी, कंट्रोल एंड गाइडेंस। एंड नेक्स्ट, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन में रिजल्ट इन। देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, मीन्स जो हमारे सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सो फास्टर डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल। नो। रिजिडिटी एंड डिले। हाँ, देखिए, रिजिडिटी एंड डिले होगा। कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो सब लेने में क्या होगा? डिले होगा। इंक्रीज पार्टिसिपेशन। नो। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। नो। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स वर क्रिटिसाइज्ड बाई। देखिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थे वो किसके द्वारा क्रिटिसाइज किए गए थे? जो हमारे बिहेवियरलिस्ट थे उनके द्वारा क्रिटिसाइज किए गए। हमारे जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थे, बेसिकली हर्बर्ट साइमन के द्वारा। क्या बोला गया? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को प्रोवर्ब बोला गया। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन लाएंगे, उसमें सम मोर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पीआईक्यूज, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, वैसे हम एमसीक्यूज लाएंगे। उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत के जो कुछ लास्ट चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज हैं उसको भी करा देंगे, ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और इस टॉपिक से अगर कोई भी एमसीक्यू आए तो कोई भी चांस ना हो छूटने का। सो थैंक यू।